एक कूड़े का पहाड़ नजर आ रहा है जो कि अब आग का उबार बन चुका है। आपके कबाड़े की वजह से मरने, हम वैसे चल के मरेंगे, फिर यहाँ पे हम आग लगाएंगे जिंदे यहाँ पे खुद पे। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बड़ी परेशानी है। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो हामी भरिए, अगर ये ऊपर तक भी जाए तो कम से कम पता चल। जितने भी यहाँ पर और भी रोड पर जाने वाले, रात के समय यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखता है। पिछले 10 दिन से ऐसी हालत हो रही है, रात के समय काफी एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो ये धुआं है, इसका असर दिन और रात हर समय रहता है, 24 घंटे रह रहा है पिछले 10 दिन से। 4-4.5 साल से भाई एक ट्रॉली नहीं रुकवा पाए हैं। आज भाई अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये अभी यहाँ पे कोई गिरने नहीं देंगे। अरे रुक तो जा, मेरी बात तो सुन ले। 1000 से लाखों बीघे जमीन है जिसको मिट्टी में मिला देगी, राख बना देगी एक चिंगारी यहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला बुलंदशहर के सिकंदराबाद में। जैसे कि आपने राजधानी दिल्ली में विकास के नाम पर एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ देखा होगा, जिसे गाजीपुर का पहाड़ कहा जाता है। अब आप ये देखिए कि यूपी का विकास किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही एक कूड़े का पहाड़ नजर आ रहा है जो कि अब आग का उबार बन चुका है, आग का गोला बन चुका है। और इस गोले से लगातार कितनी ज्यादा आग उबल रही है, धुआं उबल रहा है और पूरे वातावरण को इस समय इसने धुएं की चपेट में लिया हुआ है। आसपास में यहाँ पर गुजरने से तकरीबन 10 गांव नजदीकी तौर पर पड़ते हैं। जेवर का बहुत बड़ा एयरपोर्ट पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए कि किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लगातार प्रदूषण पर हम काबू पा रहे हैं, इसकी बैठक हो रही है, लेकिन वहीं पर जनता को, ग्रामीणों को प्रदूषण खुले आम भ्रष्टाचार की आड़ में परोसा जा रहा है। क्योंकि जब ये डंपिंग यार्ड यहाँ पर बनाया जा रहा था तब गांव वालों को ये बताया गया था कि यह टेम्परेरी है, हट जाएगा, लेकिन अब इसकी नींव इतनी मजबूत हो चुकी है कि इसमें आग लग जाती है। धुएं का उबार गांव के लोगों को प्रभावित कर रहा है, बीमारियां दे रहा है, लेकिन फिर भी ये जस का तस बना हुआ है। अधिकारी चुप है। फिलहाल यहाँ के लोगों से भी जुड़ेंगे और जो सिस्टम है उनसे भी बातचीत करके आपको दिखाएंगे कि आखिर इतना जहरीला वातावरण देने का अधिकार प्रशासन को किसने दिया है। ये खेती का क्षेत्र है, जितना भी है इसमें आग लगने की कंडीशन है, क्योंकि अभी तो हवा थमी हुई है, इस वजह से शांत है, धुआं भी ऊपर जा रहा है। अगर हवा तेज चलती है तो फसल आसपास की पकी हुई है, इन फसलों में आग लग, एक चिंगारी ही पूरी 1000 से लाखों बीघे जमीन है जिसको मिट्टी में मिला देगी, राख बना देगी एक चिंगारी यहाँ पे। ये स्थिति चल रही है। सिकंदराबाद नगर पालिका से ये पूछना चाहता हूँ कि सिकंदराबाद की परेशानी, जो सिकंदराबाद का कूड़ा है ये गाँव में लाके डाला जा रहा है। सिकंदराबाद यहाँ से 5 किलोमीटर है, पर आखिर हम गांव वाले, यहाँ पर आसपास 10 गांव हैं, हम गांव वाले इस धुएं को क्यों झेले? हमारे बच्चे यहाँ पास में 50 मीटर स्कूल है, वो बच्चे क्यों झूले? वो जितने भी यहाँ पर और भी रोड पर जाने वाले, रात के समय यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखता है। पिछले 10 दिन से ऐसी हालत हो रही है, रात के समय काफी एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो जो ये धुआं है इसका असर दिन और रात हर समय रहता है, 24 घंटे रह रहा है पिछले 10 दिन से। यहाँ बच्चे आ नहीं रहे विद्यालय में, इसके कारण आप देख सकते हो पूरे में फैला हुआ है। ना तो यहाँ आसपास खेत वाले, उनको भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और मैं सिकंदराबाद नगर पालिका से कहना चाहता हूँ, लगातार हम मांगे कर रहे हैं, पर आप लगातार कूड़े की गाड़ियां भेज रहे हो यहाँ पे। इस समस्या का ना तो यहाँ पर रिसाइकल बिन के लिए देख सकते हो आप, खाली मशीनें लगा रखी है रिसाइकल बिन के लिए, पर इनका प्रयोग नहीं हुआ है, बंद पड़ी है। खाली इनके बिल पास करवा लिए गए हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, पर इसका जो सॉल्यूशन है ना, रिसाइकल बिन होना चाहिए, वो रिसाइकल नहीं हो रही है यहाँ पे। और मैं सिकंदराबाद नगर पालिका के चेयरमैन से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर रिसाइकल बिन करके इस धुआं जो जा रहा है, जिससे गांव वाले प्रभावित हो रहे हैं, इसको रोका जाना चाहिए। और कूड़े में सिकंदराबाद नगर पालिका के पास बहुत जमीन है, तो इस कूड़े को जो आने वाले समय में कहीं और डाला जाए, ऐसी जगह डाला जाए जिससे कि आसपास के गांव वाले प्रभावित ना हो। भाई सिकंदराबाद की गलती, सिकंदराबाद का कूड़ा, तो गांव वाले क्यों प्रभावित हो रहे हैं? इससे गांव वालों की क्या गलती है जो 8-10 गांव वाले बच्चे प्रभावित हो रहे हैं? जी, मतलब मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, सिकंदराबाद के चेयरमैन साहब, और क्या ये आप देख सकते हो, ये ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 बीघे जमीन होगी, ये सरकारी जमीन है, इसका उपयोग हॉस्पिटल या लाइब्रेरी और भी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। क्या यही समाधान है? इस 5 बीघे की जमीन 10 गांवों की जानों से ज्यादा है क्या? सर मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बता देता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, अपनी एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, अपनी एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। मैं लीगल सारे कंप्लायंस करता हूँ पूरी जिंदगी, मैं तब से यही कर रहा हूँ, 12 साल से यही कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कल आपको RTI लगाऊंगा आपके ऊपर, और आपसे मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, 3 का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको आवंटित हुई तो हमारे, आपने NOC लिया?
आपने एनओसी लिया ग्राम प्रधान से या फिर किसी भी पर्सन से आपने एनओसी लिया, जब अगर आप लॉ में लिखा हुआ है अगर आप ये डंपिंग यार्ड बनाएंगे तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने एनओसी नहीं लिया, ठीक है, आपको जिस भी तरीके से आवंटित हुई, आपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सारे लीगली कंप्लायंस किए हैं आपने कम किए हैं। मैं आपको कल मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। तीसरा, आपका ये लगा हुआ है जो आपका ये जो शो कॉज दिखाने के लिए जो भी आपका ये प्रोसेस प्लांट लगाया है, ये सिर्फ 3 महीने चला है और 3 महीने चलाने के लिए आपने करोड़ों रुपए फूक दिए इसमें है। कितना करप्शन करेगा, कितना करप्शन करेगा डिपार्टमेंट जी। मैं आपको बता रहा हूँ, सब नापे जाएंगे, सब के सब नापे जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ, वरना हम यहाँ पे आत्मदाह करेंगे। आपके कबाड़े की वजह से मरने, हम वैसे चल के मरेंगे, फिर यहाँ पे हम आग लगाएंगे जिंदे यहाँ पे खुद पे। ये सर कोई बात आप कह रहे, कोई समाधान नहीं है, ऐसा होता है क्या? आप कह रहे हैं कि अभी प्रोसेस करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो धीरे धीरे चलेगा, प्रयास में हम लगे हुए हैं। मुझे आप इतना बताइए, अभी पहाड़ी छिड़कने के लिए कितनी मशीनरी है आपके पास? एक ही है क्या? सिर्फ एक ही है? आज की सारी मशीनें वहाँ लगी है, प्रधानमंत्री के प्रोग्राम मशीनें वहाँ लगी है, मतलब इनके हिसाब से पीएम और सीएम ज्यादा वीआईपी लोग हैं, उनकी जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारी जिंदगी नहीं है, यही बोल रहे सर। जैसे हमारे यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं है अभी, नहीं सर, मैं तसल्ली से बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास अभी फायर ब्रिगेड की वो नहीं है यूनिट्स, वो सारी की सारी आपने डिप्लॉय की हुई है वहां पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो आपके हिसाब से पीएम और सीएम की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी लोगों की नहीं है, यही बोल रहे हो? तो वहाँ से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद यही लगवा। तो 4 दिन पहले से लग रही थी आग, तो फिर क्या था? वहाँ आ रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आ रही थी, लगी थी, लगी सर। थी। एक दिन मैं बता देता हूँ, एक दिन गाड़ी आई है, एक गाड़ी अकेली गाड़ी नहीं बुझा सकती है आग। अब देखो ना, काम करके एक गाड़ी कैसे बुझा लेगी सर? अभी प्रधान जी हमारे साथ में है। सर, जैसे इतने सारे गांव के लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनकी शिकायत है कि इतनी बड़ी आग को बुझाने के लिए सिर्फ एक ही मशीन देखने को मिल रही है। आज एक ही है वैसे तो। आज एक ही है से क्या मतलब है सर? अगर कोई हादसा यहाँ पे हो जाता है, आग फैल जाती है, इतनी गाड़ियाँ गुजर रही है, लोग गुजर रहे हैं, उसके बाद आ जाएगी आपकी गाड़ी? मशीन को आज एक ही है। सर बताइए, करोड़ों के बजट में एक ही मशीन क्यों नजर आ रही है? बताइए सर, कैसे काबू पा सकते? नहीं, आग सो नहीं पा रहे हैं, सुनने दीजिए, क्या करें? आग बुझनी चाहिए। कई दिन से मुद्दा चल रहा, वीडियो बन रही हैं। ये साहब, इसको जल्दी से जल्दी काबू करो इसको। कब तक काबू कर पाएंगे सर? ईओ साहब का कहना यह है कि जो आग बुझाने की मशीन है वे मोदी जी के प्रोग्राम में गई हुई है। मोदी जी के प्रोग्राम में गई? आज कितने दिन से गई हुई है सर? कितने दिन से गई हुई है? आ जाएगी अभी। कितने दिन से गई हुई है? कितने दिन से गई हुई है? मोदी जी का प्रोग्राम कितने दिन से चल रहा है? 2 साल से चल रहा मोदी जी प्रोग्राम। देखो, कल से गई है, कल से क्या नाम। देखिए सर, बहाने ना बनाएं आप मौके पर। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बड़ी परेशानी है। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो हामी भरिए, अगर ये ऊपर तक भी जाए तो कम से कम पता चले। आपके पास कितनी मशीन है सर, आपको पता है कितनी मशीन है आपके पास? फायर ब्रिगेड की मशीनें कितनी मशीनें हैं? संख्या बताएंगे आप? देख लो अपने घर में, संख्या बताएंगे आप? देख रहे हैं आप, इन्हें खुद को ये नहीं पता है कि इनके पास कितनी मशीनरी है और उन्हें कहाँ इस्तेमाल करना है। मात्र एक गाड़ी है जो कि इतने बड़े कूड़े के पहाड़ पर लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ से निकलने वाले जो लोग हैं, आसपास के गांव के जो लोग हैं, आप ये देखिए कि उनकी जिंदगी कितनी ज्यादा खतरे में है। लेकिन इसको ये कहा जा रहा है कि अभी समय है और समय रहते ही इस पर काबू पाया जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जब ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं और कोई हादसा हो जाता है, उसके बाद प्रशासन जागता है और यहाँ पर और भी जो संसाधन है उनकी मौजूदगी होती है। लेकिन फिलहाल अभी इस पर चुप्पी है और संसाधन के नाम पर मात्र एक छोटा सा टैंक लगाया गया है और कह दिया गया है कि सब कुछ सही किया जा रहा है। चेयरमैन साहब से बात कर ली, ईओ साहब आपके सामने आ गए, एसडीएम साहब को मैंने कॉल की, उन्होंने की मुझे तुरंत वीडियो बना के भेजो। मैंने वीडियो बना के भेज दी। शाम तक उन्होंने फोन मेरा रिसीव किया, फिर फोन रिसीव नहीं कर रहे। और चेयरमैन ने आग लगवाई है। चेयरमैन के लोग यहाँ बैठे रहते हैं दिन भर, चेयरमैन इसमें लिप्त है। कितने सालों से चल रहा था ये? कम से कम 15 साल से गिर रहा है कूड़ा। 15 साल से? हाँ। और इसमें पहले भी आग लगी है या अभी? पहले नहीं, आग तो इसमें अभी लगवाई है। अभी लगवाई? आग लगवाई गई है? लगी? आग लगवाई गई है, चेयरमैन ने आग लगवाई गई है।
एक मिनट और सुनो। ठीक है, ये हमारे जिला पंचायत साहब हैं, ये भाई हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मतलब अभी जो सदस्य हैं, और भाई को 4 साढ़े 4 साल हो गए भाई, 4 साढ़े 4 साल हो गए, 4 साढ़े 4 साल से भाई एक ट्रॉली नहीं रुकवा पाए हैं। आज भाई अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये अभी यहाँ पे कोई गिरने नहीं देंगे। अरे रुक तो जा, मेरी बात तो सुन ले। अरे मेरी बात तो सुन ले, मेरे तो आज आवाज उठाई, खड़ा ना हूँ मैं यहाँ पे, आज मैं आपके साथ खड़ा ना हूँ, कंधे कंधा मिला के। सबसे पहले मेरी बात सुनो, नेता होने का काम क्या होता है? नेता होने का काम क्या होता है कि जनता से पहले आप चलो, जनता से पहले आप चलो। आप हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा, शहीद भगत सिंह बनेगा, तब मैं जाकर के पीछे सुखदेव बनूंगा। ये क्या तरीका है? आप 4 साढ़े 4 साल क्या कर रहे हो? आपके खुद के, हमारे गाँव का 3 बीघा खेत दबा हुआ है, उसे निकलवा देना है। मेरे पास 3 बीघा केस बताने के लिए बता, मेरे पास कोई है? मैं हनुमान, मुझे पता लग जाएगी। बात तो सुनो, ऐसे थोड़ी आपको मेरी बात सुनो, किराया आप ले रहे हो 8,000 रुपए। मेरी बात तो सुनो, हम क्यों लेंगे किराया? ये दिन का समय है, आप देखिए 24 घंटे इसी तरीके से, क्योंकि अब तेज धूप हो रही है, तेज गर्मी हो रही है, और कहीं ना कहीं पर इसमें लगातार आग लग जाना, और उसके वजह से जहरीली जो धुआं है वो हर तरफ फैल जाना लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक देखा जा रहा है। यहाँ पर जो इतने लोग मौजूद हैं वो इसलिए हैं क्योंकि इन्हें स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, और स्वच्छ सांस की ये मांग कर रहे हैं। आप ये देखें कि अभी जहां पर हमारे देश में ये कहा जाता है कि स्वच्छता का अभियान चलाया जाता है, लेकिन वहीं पर अब शहर के साथ साथ गांव में भी प्रदूषण खुलेआम परोसा जा रहा है, जो कि ना सिर्फ इस कूड़े के खत्ते पर नजर आ रहा है बल्कि यहाँ की चारों तरफ की हवाओं में नजर आ रहा है। आप लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि आपको जो एक स्वच्छ सांस है वो लेने का अधिकार मिले, क्यों छीन रहे हैं आपसे ऐसे? ये खत्ता जो भी कबाड़ा है पीछे, ये 2003 के आसपास कर इसमें पड़ना शुरू होता, सॉरी 2013 में लॉकडाउन के समय में। उसके बाद में हमें बताया गया कि भाई ये यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे पड़ रहा है, इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। लॉकडाउन से और अब तक अब ये परमानेंट पड़ता जा रहा है। गांव की स्थिति ये है कि 10 गांव हमारे यहाँ से पलायन करने के लिए तैयार हैं। इसकी वजह सिर्फ कुछ नहीं है, ये कबाड़ा और हमारे पानी का पीएच लेवल खराब होता जा रहा है। जिस दिन गांवों की तरफ की हवा चल जाती है, ये दूषित धुआं गांवों की तरफ जा रहा है। बुजुर्गों की हालत ये है कि यहाँ पे सब किसान है, किसी का ऐसा व्यवसाय नहीं है कि कोई बिजनेसमैन है, सब किसान है। किसानों की हालत ये है कि जो भी फसल उनकी होती है उनको वो सिकंदराबाद या बुलंदशहर हॉस्पिटलों में दे रहे हैं, क्योंकि बुजुर्गों की हालत ऐसी है कि उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, किसी को सांस की बीमारी बन रही है, बच्चे स्कूलों में चक्कर खा खा के गिर रहे हैं। हमारे यहाँ के चेयरमैन है प्रदीप दीक्षित जी, अभी अभी वो यहाँ से निकले हैं, ये सब खड़े थे, ये वो जेवर के लिए रवाना हुए हैं, उनको हाथ भी दिया, फिर भी वो इसको देख के इग्नोर करके चले गए। स्थिति ये है कि अपना बिजनेस चलाने के लिए, उनका भी एक हॉस्पिटल है, पेशे से डॉक्टर है, अपना बिजनेस चलाने के लिए कि वो क्षेत्र में किस तरीके का गंदा वो करवा रहे हैं, बदबू फैलवा रहे हैं। चलो एडिट कर दो। तो मतलब यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि आप देख सकते हैं कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस धुएं की वजह से आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें माहौल इस समय ऐसा बना हुआ है कि सांस लेना दूभर हो चुका है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर गुजरते हैं तो क्या अच्छे तरीके से ऐसा लगता है कि हाँ सही से निकल सकते हैं, या सांस लेने में दिक्कत? जब यहाँ से गुजरते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और एक धुआं घुटा रहता है, आंखों में मिर्ची फूटती है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, कोई बाइक आ रही है, उसमें टकराने की पूरी वो रहती है संभावना, एकदम टकरा जाती है। दूसरा ये है, बुजुर्ग हैं, उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज्यादा, और बहुत बीमार पड़े हुए भी हैं। अभी चेयरमैन साहब यहाँ से निकल गए, उन्होंने इग्नोर कर दिया, और चेयरमैन साहब से बोलने के बाद भी गाड़ी पे गाड़ी भेजी जा रही है। ये गाड़ी सामने खड़ी है, इनमें कबाड़ा भरा हुआ है अभी, चेयरमैन की गाड़ी जा रही है, और ये गाड़ी भी चेयरमैन साहब की जा रही है, पर उन्होंने बिल्कुल कतई इग्नोर कर दिया है। ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे बना दिया है, और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम इतनी हो रही है कि हद से ज्यादा। अब फसल आ रही है पकने पे, ठीक है, सब लोग अपने अपने खेतों में है, खेतों में सब अपना कटाई करेंगे, तो कटाई करेंगे, इस धुएं की वजह से अपने अपने घर में बैठेंगे, उनकी सारी फसल खराब हो जाएगी। वैसे अब आप खुद ही देखिए कि जो ये कूड़े का पहाड़ जल रहा है यहाँ पर, वो उससे कम से कम 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर 2 स्कूल हैं आसपास में, और इन 2 स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं जो कि यहाँ से हमेशा गुजरते हैं, उनकी क्लासेस लगती है, लेकिन यहाँ की हवाएं इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई हैं कि उन बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं पर इस वातावरण में पढ़ाई करना, शिक्षा लेना बहुत बड़ी मजबूरी भी है और एक तरीके से परेशानी भी है। जैसे कि यहाँ से बच्चे जाते हैं, आपके जैसे ये
वाहन सेवा है, आप लोग यहाँ से गुजरते होंगे, बच्चों पर कितना असर पड़ रहा है? इससे बच्चों के हेल्थ पर काफी असर पड़ता है। बच्चे जाते हैं तो स्मेल बहुत गंदी आती है। हमको पढ़ाने के लिए भी क्लासरूम की खिड़कियां बंद करनी पड़ती हैं। एयर रूम फ्रेशनर का भी हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों के साथ में। और कितने समय से ये जो धुआं है ये कम से कम 1 वीक से धुआं चालू है इसमें। मतलब एक हफ्ता हो चुका है? 1 हफ्ता हो चुका है। हमें कोविड टाइम पे बताया गया था कि ये परमानेंटली नहीं है, टेम्परेरी है। तो हमने भी सोचा कि कोई बात नहीं, हट जाएगा, लेकिन ये तो काफी टाइम से है। और अब तो इतना पॉल्यूशन हो रहा है, बच्चों को पढ़ाने में, सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो जाती है ऐसे। फिर विंडोज बंद करनी पड़ती हैं, बच्चों पे हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। और इससे पेरेंट्स पे भी, हमें भी तो एडमिशन में फिर दिक्कतें आती है ना, ऐसे कि कोई भी पेरेंट्स वो नहीं चाहेगा पॉल्यूशन में बच्चों को पढ़ाना है ऐसे। तो वही चीज है कि इसको जल्दी से जल्द हटाया जाए। हमने भी काफी बार कंप्लेंट की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई अभी तक। तो इसको जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि हमारे बच्चों भी स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। मतलब ऐसा वातावरण है यहाँ पे, सब कुछ हरा भरा नजर आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक ये इस कूड़े के ढेर की वजह से सारा कुछ यहाँ पे खराब हो चुका है। और इसमें हम आने जाने वालों को भी परेशानी होती है। हमारे स्कूल में तो खैर खासकर इसी से ज्यादा दिक्कत है। मतलब यहाँ पे आप ये देखिए कि जो शिक्षक भी यहाँ से गुजरते हैं, उसी के साथ साथ में जो बच्चे भी यहाँ से जाते हैं, सभी पर इसका असर लगातार बना रहता है। लेकिन जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि टेम्परेरी इसको बनाया गया था और टेम्परेरी बनाने के बाद ये परमानेंट हो चुका है और अब इसका असर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है और इसकी वजह से यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इसे जल्द से जल्द हटाना चाहिए, ये यहाँ के ग्रामीणों की भी और साथ ही में जो स्कूल परिसर है उसके साथ साथ बच्चों की, सभी की यही मांग है।